आज तमाम टीचर्स, लेक्चरर्स और मास्टर ग्रेड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस सामने आई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, जिसमें जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्टर्न डायरेक्टिव निकाला है, जहां उन्होंने तमाम तर उन टीचिंग स्टाफ को जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहे थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल संभाल रहे थे, उन्हें कहा गया है कि वो वापस अपनी पोजीशंस पे आ जाएं जहां वो उनकी असल पोजीशंस है। और जितने भी ये अक्रॉस कश्मीर ये ऑर्डर जो है वो उसको वैलिड है अक्रॉस कश्मीर। जितने भी लोग, जितने भी टीचर्स, जितने भी लेक्चरर्स, जितने भी मास्टर ग्रेड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, उन्हें कहा गया है कि आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो उनकी पोस्टिंग की है वहाँ पे आ जाए। जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डेस्क की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि जितने भी टीचिंग स्टाफ है, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल्स में, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क असाइन किया गया था। यूजुअली आपने सुना होगा कि फलानी डिपार्टमेंट में कोई शख्स अटैच हुआ है और उन्हें भी अटैच किया गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऑर्डर निकाला गया था 12 दिसंबर 2021 को और जुलाई 1 2024 को, लेकिन इतनी सारी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद भी कई सारे टीचर्स, कई सारे लेक्चरर्स और जो मास्टर्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना काम नॉन टीचिंग रोल्स में, और कोई भी फॉर्मल अप्रूवल उन्हें नहीं दिया गया है। तो ये समझने वाली बात है कि उन्हें किसी भी किस्म का फॉर्मल अप्रूवल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो नॉन टीचिंग जॉब, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करते आ रहे हैं। तो उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है और उन्हें कहा गया है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पोस्टिंग पे आप वापस आ जाएं। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, जो डीडीओज हैं और या जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उन्हें कहा है कि इस ऑर्डर को फॉलो करें, इस ऑर्डर को इंश्योर करें कि ये ऑर्डर जो है फॉलो किया जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी टीचिंग स्टाफ बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें कहा गया है कि वापस आ जाएं। और उसके साथ जितने भी नॉन टीचिंग जो स्टाफ रहता है स्कूल्स में, जो पढ़ाते नहीं है लेकिन उनका स्कूल में अलग अलग जगहों पे काम होता है, फिर अगर हम इसे ऐसे देखें तो वो लाइब्रेरी असिस्टेंट होते हैं, लेबॉरेटरी असिस्टेंट होते हैं, लेबॉरेटरीज में, लाइब्रेरीज में काम करते हैं, वो लोग भी जो काम कर रहे थे डिपार्टमेंट के बाहर, उन्हें कहा गया है कि आप पेरेंट डिपार्टमेंट जो फॉर्मल अप्रूवल आया है, उन सब ऑफिशियल्स को भी ये कहा गया है कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल छोड़ के वापस रिपोर्ट करें अपनी पोस्टिंग्स पे। तो जो उनकी पोस्टिंग थी, जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे थे, उन्हें कहा गया है कि आपको भी वापस रिपोर्ट करना है। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि अगर जो डीडीओ है उनको कहा गया है कि आपने इनकी सैलरी निकाली, और जो सैलरी स्टाफ की है, और ये वायलेशन हुई इस ऑर्डर की, तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। यानी जो डीडीओ होता है उनके पास सैलरी देने का पावर रहता है, वही सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद सैलरी ट्रेजरी से बाहर आती है और आप जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अकाउंट में, उनके खाते में जमा हो जाती है। लेकिन अगर कोई डीडीओ ये करता है, इस ऑर्डर के बावजूद इसको फॉलो नहीं करता है, तो उस डीडीओ के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये समझने की बात है, जितने भी टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, साथ ही साथ नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्कूल्स में काम करते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आप कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में अटैच हुए थे या कहीं और जगह पे उन्हें भेजा गया था, उन्हें स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि अपनी पोजीशन पे आप वापस आ जाएं और अपना जो काम है वो आप पूरा करें। उसके साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को ये भी कहा गया है कि आप एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करें। अब इस डिटेल रिपोर्ट में क्या होगा, इसमें लिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनकी एक लिस्ट सामने आएगी, उनकी ओरिजिनल और करंट पोस्टिंग, यानी ओरिजिनल उनकी पोस्टिंग क्या है और इस वक्त वो कहाँ पोस्ट है, वो उस लिस्ट में शामिल होगा। किस किस्म का वर्क जो उन्हें असाइन किया गया है वो उसमें शामिल होगा। ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, जिस जगह पे उन्हें डिप्लॉय किया गया था उसकी ड्यूरेशन क्या थी, और डेट ऑफ रिटर्न टू देयर टीचिंग रोल्स, यानी किस डेट को वो वापस आ रहे हैं अपने टीचिंग रोल पे, वो भी उसमें मेंशन किया जाना चाहिए। तो ये सीईओ जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा गया है कि इन एक लिस्ट बनाएं, उसमें तमाम तर चीज़ें आप
इंक्लूड करें। उसके साथ जो चीफ अकाउंट ऑफिसर होगा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का, उन्हें कहा गया है कि आप मॉनिटर करें कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए, और अगर और साथ ही साथ ट्रेजरी के साथ कोऑर्डिनेट करें, देखें कि क्या इनकी सैलरी, किसी भी डिफॉल्टर की सैलरी जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी सीधे सीधे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने उन तमाम टीचर्स को, लेक्चरर्स को, मास्टर ग्रेड्स को ये इंफॉर्मेशन दी है, ये वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि आप अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग पे वापस आ जाएं। नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, नो मोर ऑफिस जॉब। यानी आपका अगर पढ़ाने का काम है, आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, तो आपको वापस आके पढ़ाना है। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं और आपका सीईओ, आपका डीडीओ भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपकी सैलरी इस केस में निकल रही है तो डीडीओ को जो है डीडीओ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि सीईओ को एक लिस्ट बनानी है जिसमें तमाम चीजें होंगी, और न सिर्फ टीचिंग स्टाफ बल्कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए भी ये डायरेक्टिव बताया गया है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।